या देवी सर्वभूतेषु शक्तिन रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। माँ दुर्गा के आगमन में महज कुछ ही दिन शेष रह गए। ऐसे में जिले समेत तमाम इलाकों में माँ के आगमन को लेकर तैयारियां तेज की गई है। अगर हम बात करें तो हमारे स्पेशल कार्यक्रम पंडाल भ्रमण में आज हमारी मौजूदगी गोविंदपुर के गांव भित्तर इलाके में। जी हां, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ किस कदर भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है और जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। लगातार जो यहाँ पे हर तरह की व्यवस्था हो, लगातार कारीगर भी मौजूद है और तमाम जो तैयारियाँ विशेषताएँ हैं उसे की जा रही है। तो हमारे साथ सीधे हम जुड़ेंगे यहाँ के अध्यक्ष है और जानेंगे कि क्या कुछ इस बार का थीम है और इस भव्य पंडाल में क्या कुछ अन्य व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहले तो मिरर मीडिया में आपका स्वागत है और आप हमें ये बताएं कि ये जो दुर्गा पूजा का पंडाल है, जो आपका ये थीम है, इस बार क्या कुछ विशेष थीम पे बनाया जा रहा है? इस बार हमारा जो थीम है वो है राजस्थान कोटा का माँ त्रिकुटा धाम मंदिर, जिसमें माँ वैष्णो देवी विराजमान होंगी। तो हमारा ये थीम बेसिकली ये है कि गोविंदपुर के जितने भी आम जनता है उनको एक बाहर जाना पड़ता है एक भव्य पंडाल देखने के लिए, उसी को हम लोग यहाँ पे उतारने का कोशिश किए हैं ताकि एक भव्य पंडाल गोविंदपुर के सभी दर्शकों श्रद्धालुओं के सामने पेश हो सके। ये जो त्रिकुटा धाम मंदिर है, ये कहाँ का मंदिर है विशेष तौर पे? ये राजस्थान कोटा का। जी, अगर हम बात करें बजट की तो इस बार का पंडाल का आपका बजट क्या रहने वाला है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो निर्माण कार्य है वो काफ़ी भव्य दिख रहा है। ऐसे में बजट क्या कुछ है इस बार का? देखिए, पंडाल का बजट तो इस बार है 16,50,000 का, 16.5 लाख का हमारा पंडाल का बजट है। और बाकी अगर ओवरऑल बजट की बात करें तो 27 लाख का है हमारा इस बार। 27 लाख। और क्या कुछ खासियत होने वाली है इस बार के पंडाल में? देखिए, इस बार तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पे देखने को मिलेगी सभी श्रद्धालुओं को। सबसे पहले कि माँ त्रिकुटा धाम के दर्शन करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक भव्य मेला का आयोजन किया गया है जो गोविंदपुर में पहला बार हो रहा है। गोविंदपुर में कभी भी मेला का आयोजन नहीं हुआ है। झूला वगैरह जितने भी ब्रेक डांस वगैरह हो, नाव है। अच्छा, बच्चों के लिए भी हमने वहाँ पे मिक्की माउस वगैरह, जंपिंग बॉल्स वगैरह का हर तरह का व्यवस्था किया है ताकि बच्चे भी इसका लुत्फ उठा सके और बाकी बुजुर्ग भी आराम से मेला का भ्रमण कर सके। जी बिल्कुल। अगर हम कारीगर की बात करें तो कहाँ से आए हैं इस निर्माण कार्य के लिए? कहाँ से बुलाए हैं आप लोगों ने कारीगर? देखिए, कारीगर जो है ये हमारे वेस्ट बंगाल के पूर्वी मिदनापुर हेड़िया से बिलोंग करते हैं और वहीं से आए हैं ये पूर्वी मिदनापुर से। विशेष तौर पे पंडाल के निर्माण में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, इस बार हमारे इस पंडाल में बांस, पुट्टी, सीमेंट, थर्माकोल, फोम, चटाई, इन्हीं सभी चीज़ों से पंडाल का रूप दिया जा रहा है। क्योंकि ये पंडाल यहाँ काफ़ी लंबे समय से पूजा होती जा रही है, तो अगर आप यहाँ के इतिहास के बारे में अगर हमें कुछ बताएं तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी, देखिए, हमारे यहाँ का पूजा सर्वप्रथम गोविंदपुर का सबसे प्राचीन मंदिर है और सबसे प्राचीन पूजा है। ये लगभग आज से 250 साल पहले से, उससे भी और आगे से होगा, बट हमारी जानकारी के अनुसार ये 250 साल पहले से यहाँ पे पूजा प्रारंभ की गई। यहाँ की पूजा बेसिकली राजा के द्वारा होती थी। आज भी जो मंदिर में जो पूजा प्रारंभ होता है तो पहले राजा के नाम से ही संकल्प होता है, उसके बाद सार्वजनिक के नाम से होता है। तो ये राजा के युग से ही ये चला आ रहा है। कार्य कितने रह चुके हैं और अभी कितने होने बाकी है? देखिए, अभी तक तो लगभग 60% काम हो चुका है हर तरफ से। यहाँ पंडाल में बाकी है, बाकी कुछ जैसे यहाँ गुफा का निर्माण हो रहा है वो लगभग 80% हो चुका है। 20% वहाँ पे काम बाकी है, बाकी चल रहा है। तो हम अब आपको पंडाल के अंदर आ चुके हैं और हम दिखाएंगे कि किस कदर पंडाल का जो निर्माण कार्य है वो पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पेड़ है उसके जड़ के भी इस्तेमाल किए जा सके हैं और एक जैसे एक गुफा के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, चाहे जो भी स्ट्रक्चर हो, आपका ये जाला देखने को मिल रहा है। काफ़ी जो पेड़ के जड़ होते हैं वो अंदर आ चुके हैं, ऐसे में वो दिखने में मिल रहा है। तो और क्या कुछ खासियत है? हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर भी बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। तो और क्या कुछ यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ जैसे माँ त्रिकुटा धाम, ये माँ विराजमान होती है गुफा के अंदर एक पहाड़ में। तो यहाँ सभी श्रद्धालुओं के लिए
हूबहू ऐसा लगेगा कि वो एक गुफा में प्रवेश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कि जैसे पहाड़ का ही भ्रमण कर रहे हैं। हमने पूरे रास्ता को गुफा का रूप दिया है। गुफा में हर तरीके से जैसे जड़ वगैरह है, सांप बिच्छू वगैरह हर जगह लटके हुए हैं, आपका मकड़ा का जाला वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे लगेंगी जैसे ये आप कोई गुफा में ही प्रवेश कर गए हैं। जी बिल्कुल, तो हमें सही में ये एहसास हो रहा है कि हम एक गुफा में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ का जो वातावरण है बहुत पूरा भक्तिमय अभी से ही लग रहा है और ये गुफा का पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है। इसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपके कुछ ट्रेन के भी स्ट्रक्चर देखे जा रहे हैं, कुछ नदी के भी स्ट्रक्चर देखे जा रहे हैं, तो वो क्या कुछ है, कहाँ की ट्रेन है, क्या वो त्रिकुटा धाम जाने की ट्रेन है? जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ जो आपको ट्रेन देखने को मिलेगी ये वंदे भारत ट्रेन होंगी जो गोविंदपुर से कटरा तक के लिए सभी को सफ़र कराएंगी। दर्शकों को ऐसा लगेगा कि वो गोविंदपुर में ट्रेन में वंदे भारत में सवार होके गोविंदपुर से कटरा स्टेशन उतर गए हैं। उसी तरीके से हूबहू शक्ल देने का कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें यह एहसास हो कि हाँ, हम ट्रेन से ही गोविंदपुर से कटरा पहुँचे हैं और उसके बाद गुफा से हम भ्रमण कर रहे हैं। अच्छा, जैसे रहा बात यहाँ झरना का, तो इसमें इस पंडाल में आपको एक भव्य झरना भी देखने को मिलेंगी। ऊपर में मंदिर के ऊपर एक शिवजी विराजमान होंगे। शिव जी के जटा से जैसे माँ गंगा निकलती है उसी तरीके से माँ गंगा को दिखलाया जा रहा है। माँ गंगा वहाँ से निकल रही है और झरना के रूप में वो पूरे पहाड़ से नीचे की ओर गिर रही है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं गोविंदपुर में तो ट्रेन आने की बात चल रही है, अभी रेलवे अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ट्रेन भैया स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारे दर्शकों को बता दें कि यहाँ पे ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है और त्रिकुटा धाम जाने के लिए अब सीधे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गोविंदपुर गाँव भीतर में आए और सीधे टिकट कटवाएं और माता रानी के दरबार के दर्शन करें। इसके अलावा भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ स्ट्रक्चर है, तो इन स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जानकारी दें हमें कि महादेव के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं और अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये एक प्राचीन सभ्यता को दिखलाया गया है। जैसे गुफा में जैसे ही आप प्रवेश कीजिएगा तो प्राचीन एक गुफा में जैसे महादेव के हो गए, माता लक्ष्मी के है, गणेश के है, ठीक है, भगवान विष्णु जी के है, माँ दुर्गा के 9 रूपों के दर्शन होंगे यहाँ पे। तो हर जैसे एक शिला पत्थर में जिस तरीके से होता है उस तरीके से यहाँ पे अंकित किया गया है। अगर हम बात करें इन व्यवस्थाओं के अलावा, अगर हम बात करें, चूँकि भीड़ होने वाला है काफ़ी, चूँकि भव्य पंडाल का निर्माण हो रहा है और हर साल यहाँ पे भीड़ होते रहता है, तो ऐसे में भीड़ को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है कमेटी की ओर से? जी, सबसे पहले तो भीड़ के लिए हमारे यहाँ पे हमारे एक्टिव वॉलंटियर से हमने 200 वॉलंटियर तैयार कर रखे हैं। हमारे यहाँ पे 200 वॉलंटियर रहेंगे जो हर तरीके से हर भक्तों हर श्रद्धालुओं के आपका सुदृढ़ व्यवस्था में तत्पर रहेंगे। किसी तरीके से भीड़ वगैरह का इतने तो भीड़ होंगे बट भीड़ को नियंत्रण करने के लिए जगह जगह नियंत्रण कक्ष रखा गया है। हमने पार्किंग की भी व्यवस्था की हुई है कि इस रोड में किसी भी तरीके से यातायात का परिचालन ना हो और हर जगह पार्किंग की व्यवस्था है। तो यहाँ पे हम लोग अपने तरफ से हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, 70 सीसीटीवी कैमरा से हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर चीज़ों यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। और बाकी हमारे वॉलंटियर है, सारे सक्षम वॉलंटियर हैं, बहुत अच्छे तरीके से पूजा का लुत्फ उठाएंगे। कितनी की संख्या में वॉलंटियर यहाँ मौजूद रहने वाले? यहाँ 200 वॉलंटियर है, जो कमेटी के अपना वॉलंटियर है 200। इसके अलावा भी प्रशासन से और आम पब्लिक से कितना सहयोग की उम्मीद है आपको और क्या कुछ लोगों से अपील भी रहेगा? देखिए, आम पब्लिकों से तो अभी तक भरपूर समर्थन, भरपूर सहयोग मिल रहा है। आगे भी आशा है कि आम पब्लिक जितने गोविंदपुर के नागरिक है सभी इसमें सहयोग करेंगे कि हमारे यहाँ पे ये जो पंडाल है, ये जो मेला का आयोजन किया गया है, ये जो भीड़ है, इन सभी भीड़ों में कहीं ना कहीं वॉलंटियर आपके है, वॉलंटियर तो करेंगे ही, बाकी गांव वाले का भी सहयोग इस पे जितना ज़्यादा रहे बढ़ चढ़ के उतना अच्छी तरीके से रहेंगे। अब प्रशासन की ओर से जैसे आज ही थाना में पीस कमेटी का बैठक है जिस पे हम लोग अपना बात रखेंगे कि हमें प्रशासन से क्या क्या सहयोग चाहिए। तो जी बिल्कुल, तो आप यहाँ पर देख पा रहे थे कि किस कदर यहाँ पर त्रिकुटा धाम राजस्थान का जो थीम है उस पर बनाया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। आप अगर तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर कई तैयारियाँ पूरी की जा चुकी हैं। ट्रेन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ट्रेन का स्ट्रक्चर भी लगभग पूरी तरह से तैयार है। लगभग हम कह सकते हैं कि 80% तक का जो यहाँ पर काम है वो चीज़ पूरी तरह से हो चुका है। साथ ही यहाँ भव्य गेट का भी निर्माण किया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ के कमेटी मेंबर का ये कहना था कि यहाँ पे एक विशेष
गंगा की जो एक धारा है उसका भी इंतजाम किया जाएगा, जहां लोग आकर सीधे यहाँ पे त्रिकुटा धाम के साथ साथ माँ गंगा के भी दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा जो कार्य है सुरक्षा के साथ साथ, अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे पूरे चारों ओर लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो 200 वॉलेंटियर की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ प्रशासन से भी विशेष तौर पर यहाँ पर सुरक्षा की जो इंतजाम है उसको लेकर जो आवेदन है वो दिए जा चुके हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जो कारीगर है वो भी पूरे जोरों शोरों से लगे हैं। आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि ये जो कारीगर है ये अपना काम कर रहे हैं और बड़ी ही लगन से कर रहे हैं। तो दादा आप बताइए कहाँ से आए हैं आप और कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप? पूर्वा मिदनापुर। पूरे कितने दिन से यहाँ पर आए हैं आप? 2 साल। 2 साल से। कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग, कैसा लग रहा है यहाँ काम करके? लग अच्छा है। अच्छा है। कितने दिन में पंडाल तैयार कर दीजिएगा? पंचमी से छोड़ देंगे। पंचमी से छठी तक तैयार कर दीजिएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि पंचमी से छठी तक तैयार कर देंगे और इनमें भी साफ तौर पे जो एक उत्साह होता है, माँ के आगमन को लेकर जो उत्साह होता है और वो जो तैयारियाँ होती है वो विशेष तौर पर की जा रही है। आप देखिए ये मुख्य मंदिर है। हम आपको बता दें कि यहाँ ये माँ दुर्गा की जो यहाँ पे मुख्य मंदिर है, ये यहाँ पे 250 वर्षों से पूजा की जाती है और ऐसा कहा जा रहा है, यहाँ के कमेटी मेंबर का ये कहना है कि यहाँ पे राजा के द्वारा माँ की पूजा की गई थी और तब से ये परंपरा चली आ रही है और एक के बाद एक हर साल नए नए थीम पर यहाँ पर पूजा की जाती है। तो आप देख पा रहे हैं कि लगभग जो पंडाल है ओवरऑल 80% तक यहाँ का काम पूरा हो चुका है और जो बाकी काम है वो यहाँ के लोगों का कहना है कि पंचमी से छठी तक की तैयारियां को पूरी अंतिम रूप दी जाएगी और भक्तों के लिए सप्तमी से माँ का पट खोल दिया जाएगा। तो पंडाल भ्रमण के लिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम पंडाल भ्रमण हम लगातार कराते रहेंगे, चाहे गोविंदपुर हो चाहे पूरे जिले के हो, तमाम जगहों से हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे और माता रानी के अलग अलग स्वरूपों, अलग अलग तैयारियों से अवगत कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी नितेश के साथ मैं अनुपम।